गर्मी की दहाड़, तपने लगे पहाड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। जून महीना शुरू होते ही गर्मी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। टेम्परेचर का टॉर्चर लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। दिन में लू के थपेड़े और शाम को तपिश भरी हवाएं मानो जान निकाल रही है। रात के वक्त भी तापमान उबाल मार रहा है। महज शहर ही नहीं, अब तक पहाड़ भी खोलने लग गए हैं। अमूमन गर्मी के सीजन में लोग पहाड़ों का रुख करते हैं तपती धूप से राहत पाने के लिए, लेकिन पहाड़ भी धधकने लगे हैं। गर्मी जिस्म जलाने लगी है। हिमाचल प्रदेश भी गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कुल्लू की है, जहां लोग गर्मी का दंश झेल रहे हैं। कुल्लू टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन भीषण गर्मी की वजह से लोग यहां भी परेशान हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर की, और तीसरी तस्वीर शिमला से दिखा रहे हैं, जहां इन दिनों टूरिस्ट की भरमार है, लेकिन बढ़ता तापमान यहां भी जला रहा है। शिमला में पारा 29.5 डिग्री है, जिसकी वजह से दिन के वक्त मॉल रोड और रिज मैदान में निकलना मुश्किल हो रहा है। और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा, तापमान भी और चढ़ेगा। सबसे आपको कुल्लू में गर्मी के टॉर्चर का हाल आपको बताते हैं, लोगों का क्या कहना है। 3-4 सालों से ऐसा मौसम चेंजिंग आई है। इतनी गर्मी है चिलचिलाती, और इसमें उमस बहुत ज्यादा है। साथ में शरीर में ऐसा चिपचिपा जैसा बना आ जाता है, और टेम्परेचर 32, 33, 35 तक पहुंच गया है। बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे। अगर आप सड़क पे नजर डालेंगे तो इस टाइम आपको कोई नजर नहीं आएगा। एज अ दुकानदार भी हमको इस चीज़ का काफ़ी फर्क पड़ता है। जो मार्केट में लोग हैं वो ज़्यादातर सुबह या धूप ढलने के बाद में ही आते हैं। काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया है कुछ दिनों से, लगभग 30 से ऊपर है, 35, और मुझे लगता है भुंतर में तो 38-40 के करीब टेम्परेचर है। जो इन्वायरमेंट बिगड़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। कभी जोर से ठंड पड़ रही है, कभी जोर से बारिश हो रही है, अब कभी जोर से जो है ये जो गर्मी में भी देखो कितनी ठंड पड़ी और जोर से गर्मी हो रही है। क्योंकि हमने सुना था आज तक इतना 40-45 डिग्री जो टेम्परेचर 35-40 डिग्री कुल्लू में होता ही नहीं था। कुछ दिनों से मौसम काफी बदलाव आ रहा है और यहाँ पर बहुत गर्मी आ गई है। कम से कम 35-37 डिग्री हो गई है, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि मौसम जल्दी से बदलाव आ जाए और जल्दी से तो बारिश हो। क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये एकदम से गर्मी बढ़ी है। कुछ दिन पहले तो स्वेटर और कोट की जरूरत पड़ रही थी, एकदम से गर्मी बढ़ी और ये चिपचिपी जैसी गर्मी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 5 जिले, जिनमें ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के लोग लू की मार झेल रहे हैं। अभी गर्मी से राहत मिलेगी या नहीं, शिमला के मौसम विभाग से जानते हैं। प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहा है। इसमें बात करें स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी है, हमारा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू है। यहाँ पे जैसे स्टेशन है ऊना, सुंदरनगर, मंडी, भुंतर, धर्मशाला है, मनाली है। यहाँ पे हीट वेव दर्ज की गई है। ऊना में जो हाईएस्ट तापमान था वो था 44.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक था। और पूरे प्रदेश की बात करें, जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, जिसमें हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है, शिमला है, बिलासपुर है और कांगड़ा, यहाँ पे जो दिन के तापमान हैं वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चले हैं। और इवन जो न्यूनतम तापमान है वो भी काफ़ी अधिक थे, मतलब सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किए गए बीते 24 घंटों में। और वेदर की बात करें, देखिए 11 से लेके 13 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ़ ही रहेगा। इसी दौरान जो हमारे क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, शिमला है, सोलन है, वो यहाँ पे इसी दौरान हीट वेव कंडीशन दर्ज होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए 11 और 12 तारीख को स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ऊना है, कांगड़ा, मंडी, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है हीट वेव टू सीवियर हीट वेव का। इसके उपरांत जो हमारे क्षेत्र हैं, जिसमें बिलासपुर है, हमीरपुर है, शिमला, सोलन, यहाँ पे भी हीट वेव कंडीशन दर्ज की जा सकती हैं। लू की मार झेल रहे जिन 5 जिलों का हमने जिक्र किया, उसमें हमीरपुर भी है। हमीरपुर में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। लोगों को ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों की माने तो इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछली बार कम थी, इस बार तो ज़्यादा है। पिछले 4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पूछो मत। आप पिछले कल भी 44.2 टेम्परेचर था हमीरपुर का, और बाजार में तो सुनना पड़ा हुआ है। कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, दुकानदार सारे वेले बैठे हुए हैं।
10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई नहीं, सुनसान बिल्कुल वीराना बाजार पड़ा हुआ है। ज़्यादा होने के कारण लोगों को ठंडा पानी पिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और ठंडा पानी पिलाया जा रहा है। तो 5 जिलों का हमने जिक्र किया और अभी हमने आपको हमीरपुर के हालात दिखाए। हमीरपुर में इस वक्त प्रचंड गर्मी पड़ रही है, पारा 43 डिग्री के पार जा चुका है। लोगों को ठंडे पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों की माने तो इस बार गर्मी प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ रही है और ऊना, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोग लू की मार झेल रहे हैं और गर्मी से राहत अभी मिलेगी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 दिन तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है इन 5 जिलों में। और हमारे पास हमारे दो सहयोगी धर्मशाला से विचित्र शर्मा और नाहन से सतीश शर्मा हमारे साथ है। सबसे पहले हम विचित्र का रुख करेंगे। विचित्र, लू की मार झेल रहे हैं लोग, एक बार फिर गर्मी प्रचंड पर है, क्या कुछ हालात हैं अभी धर्मशाला में? वैष्णवी, निश्चित तौर पर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि ऑरेंज अलर्ट जो है वो हीट वेव का हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग कांगड़ा और धर्मशाला की बात करें तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भी जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस तरह से हवाएं यहाँ पर चल रही हैं तो उसमें लू का असर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। धर्मशाला की बात करें तो देखिए, पहली मरतबा या फिर यूं कहें कि इन दिनों 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जैसी जगह में निश्चित तौर पर जो है कई तरह की चेतावनी जो है वो हम लोगों को दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो हम लोग बात करते हैं वो अब इन पहाड़ों में भी देखने को मिल रही है। धौलाधार जो इन दिनों में पूरी तरह से स्नो कवर होती थी, आज पूरी तरह से सूखी पड़ी है, ठूंठ पड़ी है और यहाँ पर लगातार बारिश होती थी। हम आप सब जानते हैं कि देश भर में चेरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं होती थी तो वो होती थी धर्मशाला में, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि वो भी नहीं हो रही है। और ये भी जो हुआ है वो भी बाइफिकेशन हुई है, यहाँ से की बजाय पालमपुर में अब ज्यादा बारिश जो वो होती हुई हमें नजर आती है। तो अभी भी जिस तरह से टेम्परेचर है, देखिए मेरे माथे पर जो पसीने आ रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी सुबह के वक्त अगर ये हालात हैं तो दोपहर के हालात किस तरह के होंगे। और क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र पहले ही कह चुका है कि 5 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर येलो अलर्ट है। लेकिन मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ भी ऑरेंज अलर्ट ही जारी करना चाहिए था जिस तरह के हालात हमें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बात अगर हम लोग कांगड़ा, क्योंकि 5739 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ये कांगड़ा है, उसमें इंदौरा भी आता है, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, ये तमाम इलाके मन इलाके हैं पंजाब के साथ लगते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त ऊना में पड़ रही है वैष्णवी, लेकिन एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके जैसे हम लोग अगर देहरा गोपीपुर की बात करें, इंदौरा की मैंने बात करी है, वहां पर भी जो है 39 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी पहुंच रहा है। तो आने वाले समय में किस तरह के हालात होंगे ये बहुत चुनौतीपूर्ण है, चिंता का विषय है। और मैं एक तस्वीर यहां से साझा करना चाह रहा था कि अगर हम लोग अपने नदी और नदी नाले या जो खड्डे हैं अगर उनकी अगर हम लोग बात करें तो वहां तस्वीरें अगर हम लोग देखें तो पूरी तरह से ये जो है वो सूख चुकी हुई हैं और कहीं ना कहीं जो पेयजल संकट है वो भी गहराने वाला है। अगर इस तरह की तस्वीर अगर मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हो, देखिए मैं इस वक्त जो है एक बहुत बड़ी खड्ड में मौजूद हूं जहां पर पानी हुआ करता था इन दिनों में, लेकिन ये पूरी तरह से सूख चुकी है। जब ये सूख जाएगी तो हमारा जो रसातल का जो पानी है, जो धरातल का जो पानी है, उसका क्या असर होगा आने वाले समय में। पेयजल संकट गहरा सकता है क्योंकि धौलाधार जो सबसे ज्यादा स्नो कवर्ड रहती थी वहां से ही पेयजल स्रोत हमारे हम सबके लिए जो है वो जो पानी मुहैया करवाते हैं वो अगर सूख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और आने वाले समय में जिस तरह से 14 जून तक जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि बारिश नहीं होगी, तो अगर नहीं होती है तो किस तरह की गर्मी पड़ेगी, किस तरह के प्रचंड हालात होंगे, ये सोच कर ही अभी से ही जो है वो सिहरन पैदा हो रही है। चिंता का विषय जो है वो यहाँ पर लग रहा है। और बाकी अगर किसानों बागवानों की बात करें तो वो तो निश्चित तौर पर जो है इस वक्त परेशान है, क्योंकि अगर उनकी कूलों में पानी नहीं होगा तो उसकी पानी जो है खेतों तक नहीं पहुंचेगा। जब खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर जो फसल है, जो आने वाली समय में जो हम लोगों ने फसल लेनी है, उसका क्या हासिल होगा, उसके क्या हालात होंगे, ये भी जो है कहीं ना कहीं परेशानी में डालने वाला है वैष्णवी। बिल्कुल विचित्र, बहुत ही गंभीर स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और हम नाहन चलेंगे, सतीश हमारे सहयोगी वहाँ से हैं। सतीश, कहीं ना कहीं हिमाचल को
हिमाचल टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट प्लेस है, प्रदेश है। यहाँ पर लोग आते हैं गर्मियों में लू और गर्मी से राहत पाने के लिए, लेकिन अगर हिमाचल की ही ऐसी स्थिति है, वहाँ के लोग ही इतना परेशान है, तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है और बेहाल करने वाला गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। जिला की मैं बात करूं तो सिरमौर जिला का जो ऊपरी इलाका, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो गर्मियों के समय में पर्यटक जो हो पहुंचते, चाहे पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें। पर इस बार हालात बिल्कुल अलग यहाँ पर जो वो नजर आ रहे हैं। गर्मियों से राहत पाने के लिए जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका भी ये कहना है कि इस बार गर्मी यहाँ भी बहुत ज्यादा जो वो बढ़ गई है। सिरमौर जिला की मैं बात करूं, कालाम, पांवटा साहिब और धौलाकुआ, ये कुछ ऐसे इलाके जिला के जहाँ पर रोजाना जो तापमान है वो 40 डिग्री के जो वो पार यहाँ पर पहुंच रहा है। यानी गर्मी से लोग बेहाल यहाँ पर है। सिरमौर जिला का ऊपरी इलाका, जहाँ पर अक्सर बड़ी संख्या में जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते, वहां पर कभी जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचता था, और इन दिनों यहाँ तापमान जो है वो 32 से 34 डिग्री तक यहाँ पर पहुंच रहा है। तो गर्मी का सितम कहीं ना कहीं लोगों को परेशान यहाँ पर कर रहा है। साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि लगातार बढ़ती गर्मी के चलते सिरमौर जिला की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो पेयजल योजनाएं वो प्रभावित यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जो पेयजल जो सोर्सेज है जहाँ से ये पेयजल योजनाएं चालू होती है, वहां पर जो वो पानी सूख गया है। तो गर्मी लगातार परेशान कर रही है। और जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि फिलहाल 1-2 दिन तो ये साफ तौर पर कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, तो लोगों की जो परेशानी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती दिख रही है। जी सतीश और बचत आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। मैदान इलाकों में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग मनाली का रुख कर रहे हैं। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जहां हिमाचल के कई जिलों में गर्मी का टॉर्चर है, तो मनाली में मौसम सुहाना है। देखिए रिपोर्ट। आधा महीना बीतने को और ऐसे में अब जहां मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक पर्यटन नगरी मनाली, तो इन दिनों ये स्थान जो है यहाँ पर सैलानियों से गुलजार है और काफी संख्या में सैलानी जो है यहाँ पर आकर गर्मी से राहत पाते हुए नजर आए। फिलहाल मैं इसमें खड़ा हूँ बवेली राफ्टिंग पॉइंट में, और यहाँ पर आप सैलानी जैसे किस्तर जो है सुबह के समय और यहाँ पर जो है राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर जो सैलानी यहाँ पर जो है पहुंचे हुए ब्यास की ठंडी जलधारा में यहाँ पर जो है सैलानी वो यहाँ पर जो है बर्फ का जो पानी है उसमें जो है राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। कुछ पर्यटक मौजूद है, हम इनसे बात है। सर कहाँ से आप आए? ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। सर मनाली आप पहुंचे, कैसा लग रहा है? गर्मी से कितनी राहत मिली? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में काफी हीट वेव चल रहा है। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45-46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ ਐਦਾਂ ਗਰਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ पर्यटन आ रहे हैं। ਨਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਰੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਰੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਹਰਿਆਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਹਰਿयाली बहुत ਵਧੀਆ मौसम है। तो उरे लोग बहुत ज़्यादा साडे नाल गाइड करते हैं जी। अभी राफ्टिंग आप करने जा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट है राफ्टिंग को लेकर? पानी तो बहुत ठंडा भी है, क्योंकि राफ्टिंग मैं फर्स्ट टाइम करन लग्या जी, ते बच्चों को भी करा रहे हैं, ठीक है जी। ते फर्स्ट टाइम करन लग्या, बहुत एक्साइटमेंट अंदर भी इदा करके, पर वधिया लगूगा जी। तुसीं भी आओ, गर्मी की छुट्टी है, बच्चों लेके आओ रे, क्योंकि हर एक बंदा चाहता गर्मी तो राहत मिले। काम भी जरूरी है तो इंजॉय भी जरूरी है, जिंदगी में 2 चीज़ें जरूरी है। बात करें गर्मी की, क्योंकि हीट वेव चल रही है, मैदानी क्षेत्रों में काफी गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में किस तरह आप देखते हैं कितनी राहत मिली है यहाँ पर आकर? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में घरों से बाहर निकलना दिन के समय मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल सही गल है जी, उत्थों निकलना मुश्किल हो रहा है। अगला कोई ना कोई घर च कूलर लाई बैठा है, कोई AC लाई बैठा है, घर च बैठे हैं, कोई निकलता नहीं बाहर, क्योंकि गर्मी बहुत है मैदानी इलाके पंजाब च खास करके। और इधर उल्टा मौसम हिमाचल च टैंपरेचर जो असीं नोट किया हुण 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ नॉर्मल है। जब असीं ਉੱਪਰ ਨੂੰ जाना बारालाचा हो गया, रोहतांग हो गया, होर टैंपरेचर घटूगा। तो असीं बर्फ देखण स्पैशल आए और स्पेशल बर्फ देखने आया, तो बर्फ देख के जाओगे तो बहुत इंजॉय करना है। और तो देखिए ये सैलानी हमारे साथ है जिनका कहना है कि वो यहाँ पर जो है बर्फ के दीदार के लिए पहुंचे और कुछ न कहीं जो है राहत यहाँ पर जो गर्मी से मिले। हमारे साथ कुछ और पर्यटक मौजूद है, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर तुसी भी मनाली पहुंचे, कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? सर मनाली आके बहुत बढ़िया लग रहा है। पंजाब में तो बहुत गर्मी, मैं श्री चमकौर साहब तो आया, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ तो जी। मैं तीजी बार आया मनाली, बहुत सोहना लगता मतलब जी। सब तो सानू नीर पैंदा है ते एक्टिविटी बहुत है इत्थे मनाली जी। होर जगह जाने तो रश बहुत आ, कमरे होटल बहुत महंगे है। 7 ਤੋਂ 8 हज़ार इत्थे 3,000-2,500 रूम मिल जाता, वधिया रूम मिल जाता जी। वैसे बहुत वधिया जी। मनाली आप पहुंचे, गर्मी से कितनी राहत मिली है मनाली आके? सर गर्मी तो बहुत राहत है। पंजाब में तो 40-45 टेम्परेचर था कल भी, आज अब सुबह ही आए हैं जहाँ टेम्परेचर 10 ਤੋਂ 15 टेम्परेचर है। तो कितनी राहत मिली है? बहुत राहत है सर।
हम तो चाहते हैं जहाँ ही रहे जी। बहुत अच्छा लगा। तो देखिए ये सैलानी है जो मनाली घूमने पहुंचे और इनका कहना है कि यहाँ पर आकर जो इन्हें गर्मी से यहाँ पर जो इन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब ये सैलानी यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर आकर उन्हें गर्मी से राहत यहाँ पर जो है मिली है। न्यूज़ 18 के लिए मनाली से सचिन शर्मा। तो हम एक बार विचित्र के पास वापस जाएंगे। विचित्र, तो हमें जरा ये बताइए कि चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं लोगों को राहत देने के लिए? क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्योंकि एडवाइजरी बहुत काम आती है। देखिए यहाँ होता क्या है कि जिस तरह से अभी हमारे साथी मनाली से सचिन बता रहे थे और बातचीत भी करवा रहे थे सैलानियों से, तो क्योंकि पंजाब बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट है कांगड़ा और धर्मशाला के लिए, तो कांगड़ा और धर्मशाला में क्योंकि यहाँ पहाड़ भी हैं, बहुत ऐसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर लोग आते हैं और फिर वहाँ पे चले जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की मैं अगर बात करूँ तो त्रिउंड, क्योंकि वो एक ट्रैकिंग प्लेस है और यहाँ पर स्नोफॉल काफ़ी स्नो कवर्ड पीक्स हैं यहाँ पर अभी भी, वहाँ पर बर्फीली जो जगह हैं, तो वहाँ पर लोग जो अभी यूं ही अनायास ही चले जाते हैं, बिना गाइड के चले जाते हैं। तो वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में एक हादसा भी हुआ है और वहाँ पर कुछ मौतें भी हुई हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए लगातार प्रशासन की ओर से कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं। उनमें से एक गाइडलाइंस तो ये है कि अगर आप लोग जो है इन पहाड़ी पीक्स पर जा रहे हैं, इन पहाड़ी चोटियों पर जा रहे हैं जो कि बर्फ से लकदक हैं, तो कम से कम जो अपने साथ स्थानीय गाइड तो लेकर जरूर जाएं। और अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो पहले ही आप अपने बारे में जो है अपना पूरा ब्यौरा जो है प्रशासन के पास पहले ही दे दें, जिनके लिए बाकायदा जो कुछ चेक पोस्ट जो है वो लगाई गई हैं। दूसरा यह है कि क्योंकि यहाँ पर खड्डे नदी नाले बहुत हैं, बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो पंजाब से जब आते हैं या जहाँ पर चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, तो फिर राहत पाने के लिए जो है यहाँ जो खड्डे और नदी नाले हैं वहाँ पर उतर जाते हैं। वहाँ के वाटर सोर्सेज और जो पानी का फ्लो है उनको नहीं समझ पाते हैं। पहाड़ों में कई मरतबा जो है वो बारिश हो जाती है और उसमें अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाती है और जो मैदानी इलाकों की जो खड्डे होती हैं वहाँ पर अचानक से पानी का बहाव बढ़ जाता है और कई हादसे हर साल हुए हैं और इन दिनों भी जो है वो इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्पेशल एडवाइजरी जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दी गई है। शिल्पी वेक्टा की बाइट भी हमारी ओर से जो है वो दी गई थी। दर्शकों को बताया भी गया था कि किस तरह से प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि जो चेतावनी बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं और अगर आप लोग इन जगहों पर जा रहे हैं तो फिर जो है आप खुद रिस्क में हैं और अपने दूसरे जो अपने साथी आए हैं उनको भी रिस्क में डाल रहे हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो आप जो है वो इन खड्डों और नदी नालों में तो बिल्कुल भी ना जाएं और अगर जा रहे हैं तो दूर ही रहें, नहाने का प्रयास तो बिल्कुल भी ना करें। तो ये एक बड़ी एडवाइजरी है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जितने तमाम सारे लोग जो वो बाहर से आते हैं और आकर जब वो गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो वो चले ही जाते हैं वहां उन पानी के सोर्सेज में और कई जगह कई ऐसी भी जगह हैं जहां पर इस तरह के चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए होते हैं, तो उनको मालूम भी नहीं होता है, लेकिन वो हादसाग्रस्त हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हर साल चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं, इस बार भी लगाए गए हैं और हम भी यानी न्यूज़ 18 भी बार बार लोगों से यही अपील करता है कि क्योंकि देखिए ठीक है हमें समझ आ रहा है कि इस वक्त परिस्थितियां क्या है, बिल्कुल विपरीत है, गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन राहत पाने के लिए जो सोर्स हम ढूंढ रहे हैं तो क्या कहीं वो ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही जान को जोखिम में डाल रहे हैं। और कई मरतबा देखा है, कई तस्वीरें हम लोगों ने वैष्णवी इस तरह की दिखाई हैं जिसमें ना केवल जो है नौजवान लोग जो होते हैं जो पानी में वहां पर अटखेलियां कर रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, वहां नहा रहे होते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को ले जाते हैं, बुजुर्ग तक भी जो है वो वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां पर अटखेलियां करते हैं। तो वो काफी ज्यादा चिंता का विषय होता है। कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी जो है वो सैलानी मानते नहीं है। और हाँ, हो ये भी सकता है कि जो लोग वहां से बाहर से आते हैं उनको मालूम भी नहीं होता। जी विचित्र, आपको रोकना चाहूंगी, एक बार हम सतीश का रुख करेंगे। सतीश, हमें ये बताइए कि इस भीषण गर्मी का टूरिज्म पे क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग पहाड़ों का रुख करते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन पहाड़ों में हिमाचल का ही हाल बेहाल है। बिल्कुल, देखिए सिरमौर जिला की अगर बात करें तो जिला के कई ऐसे ऊपरी इलाके यहाँ पर है जहाँ पर अक्सर ये देखा जाता था कि गर्मियों के समय में पर्यटकों की संख्या जो लगातार बढ़ जाती थी, मगर इस बार यहाँ पर ये देखने को मिला जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ रहा है और पर्यटकों की संख्या में सिरमौर जिला की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो वो कमी दर्ज की जा रही है, क्योंकि यहाँ भी लोग गर्मी से बेहाल ही इस इलाके में जो वो नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधा असर यहाँ पर भी पड़ रहा है और एक और यहाँ पर निर्देश जारी किए गए, खासकर जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। सिरमौर जिला में भी कई ऐसे स्पॉट है, नदियां हैं, नाले यहाँ पर जहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं वो इन नदी नालों में जो अक्सर
उतर जाते हैं, अटकेलियां करने के लिए उतर जाते हैं, जैसा विचित्र भी कह रहे थे, और कई बार यहाँ पर हादसे भी घटित हो चुके हैं। सतीश, हमारे पास वक्त कम है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विचित्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जगहों पर लू चल रही है। हालांकि आज राहत की बात है कि दिन ढलने के साथ धूल भरी आंधी का अनुमान है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट देखिए। गर्मी का रेड अलर्ट है, यानी कि दिल्ली की ज्यादातर जगहों पे आज हीट वेव कंडीशन बनी हो सकती है। हीट वेव कंडीशन का मतलब जब सामान्य से तापमान 5 डिग्री या उससे ज़्यादा होता है तो उसे हीट वेव कंडीशन कहा जाता है, जो दिल्ली की आज ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल सकती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंथ मार्ग में है और गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से लोग जो अपने दैनिक कार्यों में भी लगे हुए, आप देखेंगे एक शख्स आपको नजर आ रहे हैं, सर पर उन्होंने अपना गमछा रख लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर पास में आपको पानी की बोतल भी नजर आ रही होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेज़ गर्मी के वक्त लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, ताकि गर्म हवाएं जो है वो असर ना डाल पाएँ। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार 2 दिन से दिल्ली में 45 डिग्री के आसपास कुछ स्टेशंस पर तापमान बना हुआ है और ऐसे ही आज के लिए भी अनुमान लगाए गए हैं कि आज भी कुछ स्टेशन में 45 से ऊपर यह तापमान जा सकता है। हालांकि शाम के वक्त बताया जा रहा है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी तूफान भी चल सकते हैं, जो कल से मौसम की तब्दीली की ओर इशारा कर सकते हैं, या कल से जो मौसम है दिल्ली का वो थोड़ा बदल सकता है। लेकिन आज गर्मी का रेड अलर्ट है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझकर सूती कपड़ों में अपने आप को ढककर ही बाहर निकलें। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। देश भर में तेज चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। बाजारों में दिन के समय भीड़ कम हो रही है। दिल्ली में गर्मी भयंकर, घर से निकलना संभल कर। जून महीना जल रहा, उत्तर भारत उबल रहा। सावधान, गर्मी से उबल रहा आधा हिंदुस्तान। दिल्ली एनसीआर में गर्मी अब अपने विकराल रूप में है। दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर दिख रहा है। दिल्ली में तो अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। जगह जगह टेम्परेचर का टॉर्चर दिख रहा है। भीषण गर्मी ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि एसी और पंखे तक बेअसर हो गए हैं। दिल्ली वाले अब बारिश की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग के एक और अलर्ट ने दिल्ली वालों को डरा दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगर हम तापमान की बात करें तो 45 से 47 डिग्री के बीच दिल्ली में तापमान देखा जा रहा है, जिसमें कि सफदरजंग, रेज, आया नगर में सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में तो लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। स्वास्थ्य महकमा और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। दिल्ली से सटे एनसीआर में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया, यानी गर्मी की वो प्रकाष्ठा जो आम इंसान झेलने में मुश्किलात महसूस करता है। दिल्ली ही नहीं, राजस्थान के भी कई शहरों में आसमान से शोले बरस रहे हैं। श्रीगंगानगर में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। बीकानेर, जयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग में तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तापमान 48 डिग्री तक जा सकता है। लू चलने की आशंका के चलते डॉक्टर्स ने लोगों को दिन में बाहर न निकलने की सलाह दी है। हमारा गांव चोरू है सर, लेकिन वहाँ पर भी इतनी गर्मी नहीं है, इतनी यहाँ पे बुरा हाल है जी। बुरा हाल है गर्मी में सर। बहुत तापमान, बहुत ज्यादा तापमान। यस। बचाव के क्या इंतजाम करते हो जी? बस यही दुपट्टा, फेस कवर वगैरह ना। हाँ, चेहरा और अपना फेस कवर करके रखना है जी। अच्छा, तो ये जो इंतजाम किए गए ये कैसे है? ये बढ़िया है। पीने को पानी सही मिला? हाँ जी। कितना पड़ेगा? नहीं करो क्या कहते, कितना पड़ेगा? काला चश्मा दिया। हाँ जी, ठीक, ओके, पूरा कवर है सर आप? हाँ। अच्छा, अभी आपने ये जो पानी पिया है, ये पानी कैसा है? पानी बहुत अच्छा है, ठंडा पानी है, बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज की तपिश लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। यहाँ गर्मी का आलम यह है कि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है।
बुंदेलखंड में गर्मी लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। कई दशक के बाद तापमान जून के आधे महीने में ही 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। प्रचंड गर्मी का आलम यह है कि ये जो सड़कें आप देख रहे हैं ना, देखिए दूर दूर तक आपको एक भी वाहन नजर नहीं आएगा। पूरे उत्तर भारत में फिलहाल गर्मी के प्रकोप से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून आने में अभी देरी है। हालांकि 13 जून के बाद दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की आशंका जरूर जताई जा रही है, लेकिन इसके बाद फिर भयंकर गर्मी पड़ सकती है।